सेट नंबर ना 17 पढ़ेंगे। इसके पहले का 16 सेट पढ़ चुके हैं, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पढ़ेंगे। ये बीपीएससी स्वास्थ्य विभाग एचमा चतुर्थ कोटि का पीटी एग्जाम हुआ था, 9/1/1999 का एग्जाम हुआ था। इसी का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर है। तो बताइएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइएगा कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? बताइए वंदे मातरम के लेखक। हाँ, तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है वंदे मातरम के लेखक? कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब को किसने बनाया है? बताइए क्या होगा? एडिसन बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब को किसने बनाया? एडिसन बनाया है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क्या होगा? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? क्या होगा? गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट है, लोकनायक की उपाधि पाने वाले कौन थे? क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक उपाधि धारण करने वाला जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, वेद कितने होते हैं? वेद 4 वेद है ना, 4 वेद। जननायक रहेगा तो कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिराज गोपालाचारी। नेक्स्ट है, समाचार पत्र किस सूची में आता है? संपत्ति सूची। संवर्ती सूची में आता है। समाचार पत्र किस सूची में आता है? संवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। क्या है? तो कमल, याद रखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो क्या होगा? बाघ राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। पहले के एग्जाम में क्या करता था ना कि एक क्वेश्चन पूछा, दूसरा भी उसी टाइप के क्वेश्चन पूछ देता था उस समय। उसमें तो खैर इजी था, लेकिन अभी का बातें अलग है। नेक्स्ट है, पहले का जो निकालना एग्जाम इजी था। ऐसा कुछ उसमें भी हार्डे था, ठीक है ना। अभी समय उस समय में भी अंतर था, उसमें भी पढ़ने वाला बहुत कम था। ऐसा कुछ नहीं है, उसका तुलना अभी तुलना कीजिएगा ना, बराबर ही था। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये बात सही बोले। उस समय पढ़ाई के लेवल कम था, उसमें भी ऐसा ही था। उसमें क्वेश्चन भी देख रहे हैं, क्वेश्चन समाचार पत्र की सूची का विषय क्यों अभी नहीं पूछता है क्या? समवर्ती सूची का विषय है, अब नहीं पूछता है। सब क्वेश्चन अभी भी पूछता है एग्जाम में, रनिंग एग्जाम। इजी नहीं है। इजी अभी का अनुसार लग रहा है ना, लेकिन उस समय समझ लीजिए क्वेश्चन उस समय का लेवल का था उस समय। ऐसा नहीं कि तो ईजी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई भी एग्जाम में बैठिए 70% क्वेश्चन एकदम नॉर्मल आता है, 30% में रिजल्ट बनना न बनना रहता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545 है। ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन जो है ना, बिहार से पूछा क्वेश्चन है, अभी जो एग्जाम हुआ बिहार से का 2023 में। लेकिन बिहार पुलिस में क्यों ऐसा पूछता है? आउट ऑफ माइंड। वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है बिहार से, वो जान करता है, क्योंकि एक एग्जाम रहता है ना, तो थोड़ा सा वो रहबे करेगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होता है, 12। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? क्या होना? 35 वर्ष। राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका को प्रधान कौन होता है? तो क्या होगा? राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो क्या होगा? 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय आएगा तो 65 वर्ष, लेकिन उच्च न्यायालय आएगा तो 62 वर्ष आएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। बताइएगा कि उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 होते हैं। कितने? 34 होते हैं। अभी तक भी तो 34 है। हाँ, नेक्स्ट है, वायुमंडल के सबसे निचले भाग का नाम क्या है? क्षोभ मंडल है। क्या है? तो क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट, रेडियो तरंगे किस मंडल से चलती है? क्या होगा? आयन मंडल से चलती है। रेडियो तरंगे किस मंडल से चलती है? तो आयन मंडल से चलती है। नेक्स्ट है, कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है? तो क्या होगा? 165 मीटर। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है? तो 165 मीटर। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा के दोनों ओर शांत क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? तो क्या होगा? डोलड्रम। विषुवत रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? डोलड्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारते हैं? तो क्या होगा? लू। भारत में धूल भरी हवा को किस नाम से पुकारते हैं? तो लू। नेक्स्ट है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल पक्ष सप्तमी के समय। लघु ज्वार भाटा कब आता है? शुक्ल पक्ष सप्तमी को आता है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो क्या होगा? प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में होता है। विश्व में सबसे अधिक जो है ना लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मैक्सिको में होता है।
बसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा का नाम क्या है? तो क्या होगा? चिनूक है। क्या है? चिनूक। बसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली गर्म हवा क्या है? तो चिनूक है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? टोक्यो। क्या है? तो टोक्यो। संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ है? तो कहाँ है? टोक्यो है। टोक्यो। नेक्स्ट है, कौन सा देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है? तो क्या होगा? डेनमार्क में। कौन सा देश में डेयरी उद्योग सबसे अधिक विकसित है? डेनमार्क में। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? क्या होगा? सीन नदी। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी। संयुक्त राष्ट्र गणराज्य का सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? तो लंदन है। संयुक्त गणराज्य का सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? लंदन है। जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि। रूस की प्रमुख नदी कौन सी है? तो वोल्गा है। क्या है? वोल्गा है। रूस के सबसे बड़े आकार के फार्म को क्या कहते हैं? शोभखोज कहते हैं। क्या कहते हैं? शोभखोज। रूस के बड़े आकार के फार्म को क्या कहते हैं? शोभखोज कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट पे, कि रूस के किस फसल में रूस के किस फसल में चीनी निकाल जाती है? कम आबादी वाला देश, सबसे कम आबादी वाला देश वेटिकन सिटी। हाँ बिल्कुल राइट है। रूस के किस फसल में चीनी निकाली जाती है? क्या होगा? चुकंदर में। रूस में किस फसल से चीनी निकाली जाती है? चुकंदर में। नेक्स्ट है, वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। वायुमंडल की बदलती दशा को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। आर्द्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। आर्द्रता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटे का। चंद्रमा को पृथ्वी तक एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटे। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का निर्वाण स्थान कहाँ है? पावापुरी है। कहाँ है? पावापुरी। लंगड़ा आम के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। लीची। बोकारो में किसका कारखाना है? लोहा का है। लोहा का। ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल का है। शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियाएं होती है? 5 होती है। 5। शरीर में खून साफ करने वाले भाग का नाम क्या है? गुर्दा है। उसको इंग्लिश बोलते हैं किडनी। हाँ किडनी। शरीर में खून साफ करने वाले भाग का नाम क्या है? तो गुर्दा है। नेक्स्ट है, सोनपुर का पशु मेला किस जिला में लगता है? तो सारण में लगता है। सोनपुर का पशु मेला किस जिला में लगता है? तो सारण में लगता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बताइएगा कि छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? सूर्य देवता की पूजा होती है। भागलपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? झरिया है। क्या है? तो झरिया है। क्या है? झरिया। नेक्स्ट है, झारखंड में खाद का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सिंदरी में है। झारखंड में खाद का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सिंदरी में है। हाँ झरिया झारखंड में। हाँ, झरिया धनबाद झारखंड में सब है। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं। हाँ, क्रिकेट खेल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। बिहारी बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। घड़ा बनाने वाला को क्या कहते हैं? घड़ा बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। पानी के कुआं का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। पानी कुआं का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ऊन किससे मिलता है? भेड़ से मिलता है। ऊन मिलता है भेड़ से। शरीर का ताप किस थर्मामीटर से नापा जाता है? क्या होगा? फारेनहाइट से। शरीर का तापमान किस थर्मामीटर से मापते हैं? फारेनहाइट। LBW किस खेल से जुड़ा हुआ है? LBW बोले तो क्रिकेट से है। LBW किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। तो ये था सेट नंबर 17 था। अब सेट नंबर 18 जो है ना, कल पढ़ेंगे। सेट नंबर 18 ये भी BPSC का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो सेट नंबर 18 कल पढ़ेंगे। आज कहीं तक रहने देते हैं।